हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक दुनिया के हर इंसान के लिए हदायत और मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नाजिल किया गया। ये अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ले रखा है। यही वजह है कि कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल होने के 1400 साल बाद भी इसके मतन में एक हरफ की तब्दीली ना हो सकी और ना ही क़यामत तक हो सकेगी। हदीस में इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यहाँ हम कुरान पाक से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसने तमाम दुनिया को हैरत में डाल रखा है, और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि खालिस्तन कलाम इलाही है। ऐसा कलाम लिखना किसी इंसान या कंप्यूटर के बस की बात नहीं। दोस्तों, ये मालूमात हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएंगी। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक के कई नाम हैं जिनमें अल कुरान, अल फुरकान, अल तंजील, अल जिक्र, अल किताब, अल शिफा, अल रहमान, अल मुबीन, नूर मुबीन, अल मुअज़्ज़िमा, अल हिकमा, अल कौलुल फसल, हिबुल्लाह, अहसनुल हदीस, अल बुरहान, अल सिरातुल मुस्तकीम, अल मीज़ान, अल कुरानुल हकीम, अल कुरानुल करीम, कुरान मजीद और अल बयान वगैरह मशहूर हैं। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। आयात की तादाद 6666 है, जबकि अल्फाज की तादाद 77,701 है। कुरान पाक में कुल 10,15,030 नुक्ते हैं। ज़बर की तादाद 39,586 है, जबकि ज़ेर की तादाद भी 39,586 ही है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह अल बकरा है, जबकि सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। जबकि कुरान पाक की सबसे तवील आयत भी सूरह अल बकरा की आयत नंबर 282 है। कुरान पाक में मौजूद सूरतों को तंजील के एतबार से मक्की और मदनी सूरतों में तकसीम किया गया है। कुरान पाक में मौजूद 114 सूरतों में से 65 मक्की हैं, जबकि 18 सूरतें मदनी हैं। सूरतों में 35 सूरतें ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो 2 बार नाजिल हुई, एक बार मक्का में और एक बार मदीना में, जैसे सूरह रहमान, सूरह रद और सूरह ज़लज़ला। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक की सूरह अल मुजादला में अल्लाह का नाम हर आयत में दोहराया गया। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। कुरान पाक की सूरह नमल में बिस्मिल्लाह रहमान 2 मरतबा आई है। कुरान करीम का दावा है कि इसमें कोई बातिल बात दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए कि कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इतने हिसाबो किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि इसमें थोड़ा सा इधर उधर करने से वो सारी कैलकुलेशन दरम बरम हो जाती है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ब्रैकेट्स में दिए गए ये अल्फाज बतौर नमूना हैं, वरना कुरान पाक का हर लफ्ज़ जितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और इसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म इरफान का एक वसी जहान है। दुनिया का लफ्ज़ अगर 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो इसके मुकाबले में आखिरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा ही इस्तेमाल हुआ है। दुनिया और आखिरत 115, शयातीन और मलाइका 88, मौतो हयात 145, नफ़ा व फसाद 50, अजर व फसल 108, कुफ्र व ईमान 25, शहर 12 क्योंकि शहर का मतलब है महीना और साल में 12 महीने ही होते हैं, और यौम का लफ्ज़ 360 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्निफ के बस की बात नहीं। मगर बात यही ख़त्म नहीं होती। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान पाक के हिफाजती निज़ाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सेहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक को कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात के इन अल्फाजो हरूफ में ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जो ही आगे बढ़ा, उन लोगों पर कदम कदम पर हैरानियों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान हकीम के अल्फाजो हरूफ में इन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नजर आई जिसके मुकम्मल अदराक के लिए इस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर नाकाफी थे। कलाम इलाही में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सर में आया है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दोज़ख पर हमने 19 मुहाफ़िज़ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें क्या हिकमत अमली है ये तो रब ही जाने, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजती निज़ाम से है। फिर हर सूरत के आगाज़ में कुरान पाक की पहली आयत बिस्मिल्लाह को रखा गया, गोया कि इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत से है।
क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। फिर ये देखकर मजीद हैरत में इजाफा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और इनके बारे में रिसर्च की गई तो साबित हुआ कि इसम पूरे कुरान में 19 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अर्रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो 19 ज़रब 3 का हासिल है, और लफ्ज़ अर्रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो 19 ज़रब 6 का हासिल है। लफ्ज़ अल्लाह पूरे कुरान पाक में 2699 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 19 ज़रब 142 का हासिल है। लेकिन यहाँ बकिया एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की ज़ात पाक किसी हिसाब की ताबे नहीं, वो यकता है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है जो 19 ज़रब 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नमल आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूला की तस्दीक कर दी गई। अब आइए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ आते हैं। ये सूरह अल की पहली 5 आयत है और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयत की कुल अल्फाज 19 हैं और इन 19 के अल्फाज की कुल हरूफ 76 हैं जो ठीक 19 ज़रब 4 का हासिल है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। नाज़रीन गिरामी, जब सूरह अल के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल हैरत में डूब गई कि इसके कुल हरूफ 304 हैं जो 19 ज़रब 4 ज़रब 4 का हासिल है। और सामीन ग्राम, अकल ये देखकर हैरत की अथाह गहराइयों में मजीद डूब जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अल कुरान पाक की 96 नंबर सूरह है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरह नास की तरफ से गिनती करें तो अखीर की तरफ से सूरह अल का नंबर 19 बनता है, और अगर कुरान की इब्तदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरह से पहले 95 सूरतें हैं जो ठीक 19 ज़रब 5 का हासिल ज़रब है, जिससे यह भी साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हिसाबी निज़ाम का ही एक हिस्सा है। कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत सूरह नसर है। ये सुनकर आप पर फिर एक मरतबा खुशगवार हैरत तारी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी 19 का निज़ाम बरकरार रखा है। पहली वही की तरह आखिरी वही सूरह नसर ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यूं कलामुल्लाह की पहली और आखिरी सूरत एक ही हिसाबी कायदे से नाजिल हुई। सूरह अल फातिहा के बाद कुरान करीम की दूसरी सूरत सूरह अल बकरा की कुल आयात 286 है। 2 हटा दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आती है, 6 हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आती है। 86 को 28 के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद 114 सामने आती है। आज जबकि अक्लो खिर्द की साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, वहीं कुरान पाक फिर अपना चैलेंज दोहराता है। हिसाबदान, साइंसदान, हर खास आम मोमिनो काफिर सब सोचने पर मजबूर हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निज़ाम डालना इंसानी बिसात से बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर्स की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निज़ाम के मुताबिक हर तरह की गलतियों से पाक किसी किताब की तश्कील नामुमकिन होगी, लेकिन 1400 साल पहले तो इसका तसव्वुर ही महाल था। लिहाजा कोई भी सही और अकल आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान पाक का हिसाबी निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा शाहकार मौजज़ा है जिसका जवाब क़यामत तक नहीं दिया जा सकता। और कुरान पाक में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि गिनती करने वालों से पूछ लो। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में ईमान को सलामत रखे और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।